सबसे पहले भगवान केदारनाथ और भगवान मदनेश्वर की गद्दी स्थल ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए, और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सब लोग बहुत ही विद्वान और जो संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अपने नाम के साथ साथ हमारे उत्तराखंड, हमारे जनपद, हमारे ऊखीमठ और मंगोली गांव के नाम को आपने दुनिया में फैलाने का काम किया है। ऐसे हमारे आज का मैं समझती हूँ कि जो दूल्हे हैं हमारे प्रोफेसर राकेश भट्ट जी का मैं आप सभी की ओर से और ऊखीमठ की केदार घाटी की सम्रांत जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के इस सम्मान समारोह में। मंच पर उपस्थित हमारे राज्य के राज्य मंत्री और पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता चंडी प्रसाद भट्ट जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहन उपजा धर्माण जी का भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके साथ आए हुए हमारे सभी वार्ड के सदस्य पूजा जी, सरला जी, हमारे धर्माण जी और चौथे वाले कहाँ हैं? पवार जी नहीं आए। चारों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इधर से हमारी जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य बहन रीना जी, आज के इस मंच पर अभी जिनके लिए बहुत ही अच्छे शब्दों में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने भी कहा है, और हम सब लोगों को गौरव भी है कि आपके कार्यों को देख करके मैं समझती हूँ कि हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, और आज पूरे उत्तराखंड के लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े लोग हैं, सब पूछते हैं आपके यहाँ रेजेंटा होटल बहुत अच्छा बना है। उसके ऑनर और जो उद्योग के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की भी पहचान आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे भाई कुशाल नेगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो भीम के पात्र के रूप में जिन्होंने अच्छी पहचान बनाई, गजेंद्र भाई जी, आदरणीय रमेश नौटियाल जी, हमारे निवर्तमान अभी नहीं हुए हैं, महामंत्री हैं अभी, उनके साथी अध्यक्ष बन गए नंदन जी, और आज के जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया है नागरिक अभिनंदन, हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्पाण जी, जिनके सानिध्य में, और मैं ये समझती हूँ कि आप सभी लोगों के होटल एसोसिएशन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर, जिस दिन पर कि भाई राकेश भट्ट जी को केंद्र द्वारा पत्र आया था कि आपको सम्मानित किया जाना है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, उसी दिन पर हम सम्मान कर रहे हैं, तो हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है और हम सब धन्य हैं कि ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच में हैं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अपनी पहचान बनाई। हम सबको भी गौरव है। ऐसे हमारे यहाँ पर भाई मुकेश जी, और उधर आदरणीय गुरु जी, इधर से हमारी बहन जो जिनके कंठ में सरस्वती है, बहन कविता भट्ट जी, हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष भाई दलवीर नेगी जी, प्रधान संगठन के संरक्षक पुष्पाण जी, और इधर से हमारी बहन बबीता भट्ट जी जो अभी अभी नगर पंचायत का चुनाव जिन्होंने लड़ा बहुत अच्छे ढंग से, बहन हमारी सुंदरी सिद्ध जी, कीर्तन मंडली की सम्मानित अध्यक्ष, हमारे पूर्व नगर के अध्यक्ष भाई विजय राणा जी सामने बैठे हैं, इधर भी नहीं देख रहे हो तो उधर को देख रहे हैं भाई बलवीर जी,
और यहाँ पर उपस्थित रेखा रावत जी, कुंवरी जी, कीर्तन मंडली की सभी बहनें, महिला मंगल दल के सभी जगह से आए हुए, पंचगाई की महिला मंगल दल की सभी बहनें, गांधीनगर से और हमारी सभी जगह से आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जो चले भी गए, जिन्होंने अपने वक्तव्य यहाँ पर रखे हैं, आए आज सभी लोग आदरणीय प्रोफेसर राकेश भट्ट जी के अभिनंदन के लिए और उनके सम्मान के लिए यहाँ पहुँचे थे। इसलिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे विद्वत व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपके द्वारा मैं बैठे बैठे मुझे 500 याद आ रहे थे। 500 के साथ साथ मुझे छठवां भी आया यहीं पर बैठे हुए। मैं 500 का उदाहरण आपको देती हूँ कि 500 में पहले शिक्षा आता है, आपके पास वो भी है। दूसरे में आता है संस्कार, आपके पास वो भी है। तीसरे में आता है संस्कृति, जिसको आप दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। चौथे में आता है सभ्यता, जो हमारी सभ्यता हमारे पूर्वजों ने हमको दी, उसको भी आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पांचवे में आता है संबंध, आपने अपने कार्यों के माध्यम से इतने ऊंचे ऊंचे लोगों से संबंध बनाए और आज आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच करके अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी शिक्षा है, उसको दुनिया में फैला रहे हैं संबंधों के आधार पर। और सबसे लास्ट आता है सम्मान। इन 500 के बाद आज आपने ये सम्मान पाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही आप इसी तरह से इस मिट्टी की खुशबू को दुनिया में फैलाने में, इसी तरह से दुनिया के सामने एक राकेश भट्ट ऊखीमठ के बेटे के नाम से दुनिया में आपको जाना जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करती हूँ कि आप पे उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारे आदरणीय भट्ट जी यहाँ पर हैं, उनके चाचा जी हैं भट्ट जी के, उनको भी बड़ा गौरव हो रहा होगा जब गांव के, हाँ चाची जी भी हैं और गांव के लोग भी हैं जिन्होंने आपके लिए गाना भी बनाया और यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है। तो यही हमारे भाव होते हैं, यही दिल की भावनाएं होती हैं। भाव और भावनाओं से जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो वो लेखनी के माध्यम से अपने आप किताब में आती है। और वही चीजें इन बहनों ने की कि आपके साथ जो भाव और भावना एक गांव के बेटे के प्रति होती है, उसको उन्होंने उजागर लेखनी के माध्यम से करके यहाँ पे गीत के रूप में गाया। इसके लिए मैं इन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगी कि आप इसी तरह से हम सब लोग मिल करके अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बच्चे लोग, हमारे जो ऐसे शिक्षाविद हमारे बीच में हैं, जो दून यूनिवर्सिटी जैसे इतने बड़े संस्थान में भी बार बार आपके ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और बड़े बड़े मंत्री आकर के आपके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो ये ऐसे लगता है कि वहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं राकेश भट्ट के रूप में, तो बड़ा गौरव हमको महसूस होता है। तो निश्चित तौर पर इसी तरह से आपका मार्ग प्रशस्त होता रहे। मैं यहाँ पर हमारी अध्यक्ष जी ने मुझे कुछ काम बोले हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि अभी हम सब लोग राकेश भट्ट जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ की स्थानीय निवासी होने के नाते भी और केदार घाटी, अभी विधानसभा के माध्यम से भी मैंने इस घाटी के लिए कुछ बिंदु, क्योंकि मैं आज तीसरी बार की विधायक के रूप में पहली बार सदन में बैठी थी, तो मैं पहले तो लोगों को जान रही थी कि 12 साल पहले सदन कैसे चलता था और 12 साल बाद क्या परिवर्तन सदन के अंदर आए हैं, उनको जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्हीं कोशिशों के बीच में मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया कि मैं अपने क्षेत्र के बिंदुओं को यहाँ पर अपनी आवाज के रूप में रखूं। और जैसे हमारी अध्यक्ष जी ने कहा कि उषा अनिरुद्ध की फोटो यहाँ पर लगनी चाहिए, इनके कहने से पहले ही मैं राकेश जी से चर्चा ही कर रही थी कि इन चीजों पे भी हमको नाटक जैसे आप बनाते हैं, आप
इस चीज का आपको महारत है। जो व्यक्ति जो चीज जानता है उससे ही उन चीजों की चर्चा करें तो बेहतर होता है। मैं चर्चा कर रही थी कि यहाँ पर जो हमारी पांडव नृत्य होते हैं, हमारी संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं, उस पांडव यात्रा पे भी एक कहानी लिखने के लिए मैंने आपसे बोला। और जब हम पांडवों पर कहानी लिखेंगे केदार यात्रा, तो निश्चित तौर पर उसमें ये सब चीजें भी आएंगी। और जो बहन जी ने कहा उषा अनिरुद्ध के चित्रों को उनको मैं संस्कृति विभाग को और पर्यटन विभाग को कह करके ये सारे चित्र जगह जगह लगे, लोग जाने, रेलवे स्टेशन पर लगे, बस अड्डों पे लगे। और इसके महत्व को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन और अधिक जाने इसके अंदर। और ओंकारेश्वर मंदिर के साथ साथ और क्या चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं, इन चीजों को भी हम सब लोगों को उजागर करना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से ये चीजें आगे आए। यहाँ की जो पेयजल और स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा आई है, हम लोग भी उन चीजों से पीड़ित हैं कि पेयजल हमें संकट है। अभी 2 महीने बाद यात्रा होने वाली है और पानी की बड़ी समस्या रहती है। मुझे मेरा प्रयास है और मैंने विधानसभा में भी उठाया है, बहुत बड़ी ये योजना है, 30 करोड़ से भी अधिक की योजना बननी है। तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत जल्दी स्वीकृति के लिए मेरा प्रयास है और हो जाएगी। अगले सालों तक यहाँ पर पानी की योजना भी बनेगी। और अस्पताल में डॉक्टरों के लिए भी कल ही मैं सचिव स्वास्थ्य से मिली हूँ और मैंने उनको बोला कि यहाँ पर आप डॉक्टरों की नियुक्ति कर दें, क्योंकि भवन बना हुआ है और सर्जन यहाँ पर आना है। तो निश्चित तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यहाँ पर सर्जनों की नियुक्ति हो तो हमारे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मैं प्रयास कर रही हूँ सभी चीजें यहाँ पर हो। और हम लोग निश्चित तौर पर ये केदार जो घाटी है, मंदाकिनी जो घाटी है, केदार घाटी के रूप में ये डेवलप हो। यहाँ का जो पर्यटन एक सर्किट है, उस पर्यटन सर्किट के रूप में अभी मैंने कहा भी है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो शीतकालीन यात्रा यहाँ पर प्रारंभ की थी और उसके बाद मैं अपने गांव भी एक दिन सारी गई, तो वहाँ पर मैंने देखे जितने भी रोड में जो ढाबे हैं, होटल हैं, सब में कोई न कोई गाड़ी खड़ी है। और यात्रा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की थी उसमें कहीं न कहीं लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, ये वो भी स्वीकृत हो गया है। यहाँ पर हमारे पुजारी लोग अभी बैठे हुए थे, अभी वो शायद घर चले गए। जितने भी मंदिर के पुजारियों की समाधि है, जिनकी मतलब अंतिम यात्रा हो जाती है, उनकी समाधि के नीचे एक पुस्ता लगना था, उसके लिए भी धनराशि स्वीकृत हो गई है। और हमारा राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ, जिसके लिए न्यास निधि के माध्यम से 25 लाख स्वीकृत हो गए हैं, वहाँ पर 25 लाख का खेल मैदान और वो सब निर्माण होना है। और इसके अलावा 75 लाख की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी, वहां पर भवन निर्माण किया जाना है, रिनोवेशन किया जाना है, तो ये योजना यहाँ पर स्वीकृत हो गई है। इसके अलावा जो हमारा पठाली गांव है, उसमें उन्होंने हमारे त्रिवेदी जी ने खेल मैदान की मांग की थी, तो वहाँ पर 29 लाख का खेल मैदान की स्वीकृति हो गई है, जो हमारे बच्चों को आगे के लिए बहुत अच्छा खेलने को होगा। और मैं धीरे धीरे उस मैदान को और अधिक डेवलप करके उसको मिनी स्टेडियम के रूप में वो वहाँ पर डेवलप हो, इसके लिए मेरा प्रयास है। बंधुओं, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हमारे पत्रकार विनोद जी यहाँ पर हैं, हमारे गुरु जी हैं, उधर नेगी जी हैं, सभी लोग हैं। बड़े सौभाग्य का दिन है कि कल यहाँ पर शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन होगा। और हम लोग जैसे उपचुनाव में सभी लोगों ने ये बोला था कि यात्रा बहुत अच्छी चलनी चाहिए। हम सबका प्रयास है, जितने भी यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे जिला पंचायत है, चाहे हमारे दायित्वधारी राज्य मंत्री जी हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, सभी लोगों का ये प्रयास है कि हमारे लोग यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं और हम सब लोग मिलकर के यात्रा को अच्छा बनाएं, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले।
आज ही सुबह कुछ लोग आए थे, मैं मुख्य विकास अधिकारी जी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि मतलब कुछ चीजें इस तरह से होनी है। मैंने कहा हम सबका परम सौभाग्य है कि लोग रोजगार के लिए आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और रोजगार भी अपने ही क्षेत्र में मांग रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि केदार बाबा ने हमको ऐसा मौका दिया, हमारे बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिले, वो वहाँ पर टेंट लगाए, होटल खोले, होम स्टे बनाए और अपने ही क्षेत्र में रोजगार करें। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली हूँ, अपने पर्यटन मंत्री जी से भी मिली हूँ, और मैंने ये कहा कि जो भी लोग वहाँ पर व्यवसाय करना चाहते हैं उन सभी को अनुमति देकर उन्हें यहाँ टेंट वगैरह लगाने की अनुमति दें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ जी।